एन आई कैप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज द सीफेप एग्जाम आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तकरीबन 1 महीना रहता है बाकी, ठीक है। और स्टूडेंट्स मोस्टली जो हैं वो जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है वो फर्म से इंडस्ट्री से छुट्टियां लेकर घर चले गए हैं आर्टिकल मतलब अपनी अटैम्प्ट देने के लिए, और कुछ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो है ना मतलब डिफ़िकल्टी भी शायद उन्हें पेश आ रही है, क्योंकि देखें फर्म्स हो या इंडस्ट्री हो तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है शायद पार्टनर्स के नज़दीक भी ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई भी होती है, मैं ये नहीं कहता, बट देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन बिटवीन द स्टडीज़ एंड द वर्क, ठीक है। तो उन्हें भी थोड़ा मुश्किल लगता है कि काम को कौन मैनेज करेगा। अक्सर जो दिसंबर की अटैम्प्ट होती है, क्योंकि इसमें ऑडिट सीज़न भी चल रहा होता है साथ-साथ, तो इसमें थोड़ी मुश्किलात आती हैं। जून की अटैम्प्ट एज़ कंपेयर टू दिसंबर अटैम्प्ट छुट्टियाँ ज़्यादा मिल जाती होती हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर लीव्स कम मिल रही हैं या आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है, तो आपने अब इसमें क्या करना है, ठीक है। हमने मतलब अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में होता है कि एनओसी ले लें, कोई एक्सट्रीम मतलब इस तरह के होते हैं, या काम को थोड़ा जो है ना वो मैं ये तो नहीं कहता कि गोली करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये है कि मतलब उसको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेने की करते हैं कि शायद हम इस तरह से ज़्यादा पढ़ पाएँ। देखें, मैं जस्ट आपको वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक गाइडेंस दी जाए, ठीक है। वो गाइडेंस सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है ना ईमानदारी का मुज़ाहरा करना है, अपने काम के साथ भी लॉयल होना है और अपनी पढ़ाई के साथ भी। मोस्टली अगर वो स्टूडेंट्स जो जैसे ही अटेम्प्ट आपकी मतलब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो आपके पास एक एम्पल टाइम होता है। अगर आप तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, मतलब ये कि आपका आज पेपर लास्ट था, आप शाम को आए हैं और आपकी रूटीन ये होनी चाहिए कि आप शाम को ही स्टडी स्टार्ट कर दें, प्लानिंग करना शुरू कर दें एटलीस्ट कि मैंने कौन-सा पेपर देना है, ठीक है? जो मैं पेपर दे के आया इंशाल्लाह वो पास हो जाएँगे, नेक्स्ट मेरी क्या प्लानिंग होगी, किस स्ट्रैटेजी से आपने चलना है, ठीक है? आप पहले दिन से ही जो है ना प्लानिंग स्टार्ट कर दें, वेट ना करें कि अभी रिज़ल्ट आ जाए या 1-2 महीना वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर पढ़ेंगे। ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जो स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड को बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, आई एम श्योर कि वो ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये टाइम पीरियड होता है मोस्टली स्टूडेंट इसमें इतने शायद सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ रहे होते और बाद में उन्हें परेशानी का सामना होता है, ठीक है। व्हाट्सएवर जो भी है इंशाल्लाह होपफुली आई विल रिक्वेस्ट यू कि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो तो आपने ये स्ट्रेटजी अपनानी है। सेकेंडली ये कि अब अगर टाइम गुजर गया है और अब आप इस स्टेज में हैं और आपको मतलब लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल है एग्जाम में, किस तरह से मैं अपियर होऊंगा, परेशानी है, सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा या कोई इस तरह की चीज़ है, ठीक है, फर्म से लीव्स की भी परेशानी है, तो आपको आई रिकमेंड यू कि सबसे पहले तो आप देखें कि जो पेपर आप देने जा रहे हैं वो कितना आपका पेंडिंग है, मतलब लेक्चर्स कितने पेंडिंग है, आप लेक्चर्स को कवर करें, ठीक है। आप देर से आ रहे हैं, सवेर है, जो भी है, आप मेहनत करें, क्योंकि अब जो हो गया है सो हो गया है, अब आप बहुत मेहनत करें, ठीक है। मतलब अपनी नींद कम करें थोड़ी, क्योंकि देखें यही जो मेहनत है ना इंशाल्लाह आपको पे ऑफ कर रही होगी, ठीक है। आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं, खासतौर रिपोर्टिंग होगी, बीएफडी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आजकल तो जो थ्योरीज वाले हैं वो भी मोर जो है ना प्रैक्टिकल बनते जा रहे हैं, उसमें भी एग्जामिनर्स की कोशिश होती है कि न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो आप उनकी प्रैक्टिस करें, जो काम करें इफेक्टिव करें, अच्छे तरीके से करें और एग्जाम लेवल का करें, और उसको ऐसे करें कि आप उसको पहली और आखिरी दफा एक बात है कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने चीजें नहीं पढ़ी, जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करें, जो पढ़ चुके हैं साथ साथ उनकी रिवीजन करें, ठीक है। और कोशिश करें सुबह जो है ना जल्दी उठें, जल्दी से मुराद ये कि मतलब आप नमाज के टाइम उठें, नमाज पढ़कर अपनी स्टडी करें, ठीक है। और कोशिश करें कि इस टाइम पे आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। और जो नई चीजें पढ़ रहे हो वो दिन की रोशनी में मतलब दिन टाइम पढ़ लें, रात को पढ़ें, सुबह को आप रिवाइज कर रहे हो चीजों को, ठीक है। दूसरा, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत अहमियत दें, ठीक है। फॉर्म में मतलब आप 10-11 बजे जा रहे हैं, 12 बजे इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो जिस तरह आ रहा है आप उसको ना करें, आप अपने आप को बेहतर करें, ठीक है। अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारें, ठीक है, लेकर आए, अपने काम को भी बहुत अहमियत दें और अपनी पढ़ाई को भी, मतलब देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन बिटवीन द स्टडीज एंड योर वर्क, ठीक है। क्योंकि आपने देखें जब प्रैक्टिस में आना है, ठीक है, रियल लाइफ में आना है, आपने व्हाट्सएवर इंडस्ट्री में काम करना है या प्रैक्टिस जो है ना अपनी करनी है या किसी के साथ मिलकर काम करना है, तो जो सबसे जो जरूरी चीज होगी देन फिर होगी कि आपको काम कितना आता है, ठीक है। तो आज इस टाइम पे ना सिर्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है बल्कि काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे टीचर्स कहते होते थे कि एम्प्लॉयर ने आपकी डिग्री या सर्टिफिकेशन को कोई फ्रेम करवा के अपने पीछे नहीं लगवा लेना
कि जनाब क्वालिफाइड बंदा है, ये है वो है। नो डाउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन विद इन आर्टिकल्स इज प्राइम, योर एंड योर पर्पस शुड बी दैट, आपका पर्पस भी यही होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन विद इन आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत पेपर आपके रह जाते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो नो डाउट आप ऑन द ट्रैक है, इंशाल्लाह आप उस पे कामयाब होंगे और एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ये एक गाइडेंस वीडियो थी। होपफुली आपको बातों को जो है ना समझ आएंगी आपको। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, जैसे मेरा चैनल है CA माजिद अली, उस पर मैं जो है ना लॉ के सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो है ना कॉन्सेप्ट्स वगैरह डाल रहा होता हूँ, ठीक है। मैंने IFRS के ऑलमोस्ट तमाम स्टैंडर्ड्स अपलोड कर दिए हैं, इसी तरह ऑडिट के स्टैंडर्ड भी हैं, ठीक है। तो और भी प्रोफेशनल CPD से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लाजमी एक दफ़ा उनको भी फोकस करें, उनको भी देखें। इंशाल्लाह आपकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है एग्जामिनेशन हॉल में वो आपकी काफ़ी क्लियर होगी। खास तौर पे जो MSc 1 के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप मोस्टली बच्चों को MSc 1 भी देना पड़ रहा है, ठीक है। या ऑडिट के स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं कि एक दफ़ा हम स्टैंडर्ड का रीकैप लें प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। हमें कोई प्रोफेशनल या हमें कोई क्वालिफाइड बंदा बता दे कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होगी, तो आप जो चैनल है उस पर भी विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी मुफीद मालूमात वहाँ से भी मिल सकती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।